प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। सदना कसाई जी जब संतों की शरण में जाते थे, जब उन्होंने उस ज्ञान को सुना था कि कर्मों का लेखा जोखा चुकाना पड़ता है, आज तुम मनुष्य तन में स्वतंत्र हो कर्म करने के लिए, फलों की भोक्ता बनोगे। जब एक बारी एक रात को एक व्यक्ति सदना कसाई जी से मीट मांगने आता है, तो वो छुरी घुमाते हुए सोचते हैं कि मीट कम देना है और बकरा ज़्यादा मीट का था, तो इसकी टांग काट दूँ तो ये सारी रात रोएगा चिल्लाएगा, और इसकी गर्दन काट दी तो ये मर जाएगा और सारा मीट सुबह तक खराब हो जाएगा। तो अब ये विचार करते करते वो छुरी घुमा रहे थे और उस बकरे के चारों तरफ घूम रहे थे कि अब क्या किया जाए। मीट बेचना है, व्यवसाय है। तो जब ऐसे करते करते वो घूम रहे थे, उनके अंतःकरण से उनकी आत्मा ने आवाज़ दी कि नया कर्जा मत चढ़ा सदना, नया कर्जा मत चढ़ा सदना, तेरी और मेरी सड़ धड़ की बाजी लगी हुई है। आज मैं पशु की योनि में हूँ और तू कर्म योनि में है। मैं भोग योनि में हूँ, तू कर्म योनि में है। आज भी अपना कर्म बदल ले, मत काट मुझे। यदि आज काटेगा तो कल तू बकरा बनेगा और मैं मनुष्य बनूंगा, फिर मैं स्वतंत्र होऊंगा कर्म करने के लिए, मैं भी तुझे काटूंगा। कब तक अदला बदली सदला बदली चलती रहेगी? कब रुकेंगे हम, या कभी नहीं रुकना। सदना कसाई जी ने वो छुरा फेंक दिया था उसी पल से कि नहीं, अब नया कर्जा और नया कर्म नहीं बनाना, फिर से मुझे बकरा नहीं बनना और फिर से ये कर्मों का सिलसिला शुरू नहीं करना, क्योंकि वो बकरा तो काटा ही जाएगा। अगर सदना कसाई जी नहीं काटेंगे तो किसी और कसाई के हत्थे चढ़ेगा तो कोई और काटेगा, क्योंकि वो भोग योनि में है, उसको तो उस कर्म का दंड मिलेगा ही मिलेगा। फिर वो कर्म हम क्यों करें? जैसे श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में श्री अर्जुन को कहा था कि ये जितने भी तमाम तेरे सामने खड़े हैं, ये अपने कर्मा अनुसार स्वयं मारे जाएंगे। यदि तू इन्हें नहीं भी मारेगा तो भी ये बच नहीं सकते, तो तू मेरे निमित्त होके इनको मार दे। अब अर्जुन जी भी स्वतंत्र थे, चाहते तो मार देते, चाहते तो ये भी कह सकते थे जब परमात्मा जी ये मरे ही पड़े हैं तो मैं क्यों मारूं। अपने कर्मों से ही कोई मरा होता है तो हम उसको और मारने नहीं जाते। क्या कभी किसी ने देखा है एक मुर्दे को हम मारने जाते हैं? नहीं ना। खुद से प्रश्न कीजिए, आखिर हम कौन सी दुनिया में और कैसे जीवन जी रहे हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको जब आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। आपके अंदर ही हैं आपके क्वेश्चन भी, और आपके अंदर ही हैं उनके आंसर भी। बशर्त है खोजी बनोगे तब मिल जाएंगे। मालिक भी कहता है खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ही पास में। ये नज़र की वाणी क्या है? उस परमात्मा को देखा जाता है नज़रों से और उसके शब्दों को सुना जाता है, समझा जाता है इन नज़रों से ही। कहते हैं ना, आँखों ही आँखों में इशारा हो जाता है और पता नहीं लगता सामने वाले को। वो इशारे वाली भाषा है परमात्मा की, वो वाइब्रेशन वाली भाषा है परमात्मा की। समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। लाइट एंड साउंड पे ही पूरा संसार, ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। लाइट और साउंड हटा दो, फिर बताओ बाकी में बचता क्या है। और हमसे तुमको, तुमसे उनको बांटे रोटी पानी कि दयावान बनो, दयालु बनो। और नहीं बनोगे तो कहाँ इस माया का पालन करोगे? इस माया में उलझ के ही रह जाओगे और एक दिन मट्टी के ढेले की तरह, मट्टी के टीले की तरह यहाँ से गिर जाओगे, फना हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। आगे संत जी कहते हैं, 4 दिनों के जीवन में तू प्रेम सभी से कर ले, कोई मेरी कोई बीत नहीं, यह रीत हृदय में धर ले। कि 4 दिनों का ये जीवन है ना, इसमें सबसे प्रेम करो, मोह किसी से मत करो। क्रोध भी किसी पे नहीं आएगा यदि मोह नहीं होगा तो। यदि मोह होगा तो क्रोध आना स्वाभाविक है।
जब प्रेम आ जाता है, प्रेम में वो ताकत होती है कि आप देना सीख जाते हो, लेने की कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। जैसे हम देवी देवताओं की आरती भी करते हैं ना, तो हम पता है क्या कहते हैं, देवी भूखी प्यार की, देवता भूखे प्यार के, परमात्मा भूखा है श्रद्धा भाव विश्वास प्रेम प्यार का। अगर परमात्मा ही भूखा है, अगर देवी देवता ही भूखे हैं, तो आपको छिका कोई नहीं कर सकता, संतुष्ट आपको कोई नहीं कर सकता। और प्रेम वो चीज़ है जो संतुष्ट ही है, उसको पूर्ण को आप पूर्ण कैसे करोगे? अपूर्ण को पूर्ण किया जाता है, पूर्ण को पूर्ण नहीं किया जा सकता। और प्रेम पूर्ण है, इसीलिए कहा जाता है लव इज गॉड, परमात्मा पूरा है और प्रेम परमात्मा है। और हम अपूर्ण हैं, इसीलिए उसको अधूरा समझ के पा ही नहीं पाते। अपने आप को परमात्मा के लायक बनाओ, पूर्ण बनाओ, तो प्रेम ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। जब आप प्रेम बांटोगे तो प्रेम ही रिवर्स में आपके पास आएगा। ये यूनिवर्सल लॉ है कि जो आप इस ब्रह्मांड में भेजते हैं वही लौट कर आपके तक आता है। चाहे आप अच्छा भेजते हैं या बुरा भेजते हैं, सब लौट कर आप तक आता है। तो आप क्यों ना केवल और केवल मात्र जो सुख राशि आपको परमात्मा ने बनाया है, जो आनंद की खान परमात्मा ने आपको बनाया है, उसको ही भेजना शुरू करें, ताकि आप उस अविनाशी से मिल सकें। कि 4 दिनों के जीवन में तू प्रेम सभी से कर ले, कोई बैरी नहीं यहाँ कोई मीत नहीं, ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, ये आत्मा खुद की सखा वे शत्रु है। क्योंकि जैसे कर्म किए हैं वो तो निश्चित तौर पे मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई भी उनको रोक नहीं सकता। जो बीज बो दिए हैं धराधाम पे वो उगेंगे ही उगेंगे, क्योंकि ये घट धरती बंजर नहीं है। बंजर धरती पे बीज डाल देते तो शायद जर्मिनेट ना हो, मगर आपकी घट धरती ऐसी है कि जिसमें आप जो भी कुछ डालते हो वो सब उगता ही उगता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता ऐसे बिना उगे। और अगर डालना चाहते हो बिना उगे कोई चीज़ आपकी घट धरती में हो भी और वो उगे नहीं, तो उसको पहले ही बाहर ही भून दो, ताकि जब आप उसको अंदर में डालोगी तो वो जर्मिनेट ही ना हो। उसके लिए पहले अग्नि उद्गारित करनी पड़ेगी, वो ब्रह्म अग्नि, वो ज्ञान अग्नि उद्गारित करनी पड़ेगी, जिसमें आप अपने किए गए कृत शुभ अशुभ कर्म, बाहर से जो आप बुरा सुनते हो, बाहर से जो आप अच्छा सुनते हो, बाहर से जो आप बुरा देखते हो, बाहर से जो आप अच्छा देखते हो, ताकि उसका चिंतन आप अपनी ब्रह्म अग्नि उद्गारित में ही समाहित कर पाएँ। और आप सामने वालों से जब बातचीत करेंगे तो उसके बिहाफ पे आप रिएक्शन नहीं देंगे जो सामने वाला आपको गलत दे रहा है। आप या तो मौन अवस्था में चले जाएंगे या आप परमार्थी कर्मों की अवस्था में चले जाएंगे, परहित करना शुरू कर देंगे, आप प्रेम बरसाना शुरू कर देंगे। जब आप ऐसी अवस्था में आ जाएंगे तब आप संत कहलाएंगे, इससे पहले नहीं। और संत जी कहते हैं ये रीत हृदय में रख लो कि आपका सामने वाला कोई बैरी है, आपका सामने वाला कोई शत्रु है, या आपका सामने वाला कोई मित्र है। ऐसा कभी नहीं होता, ना ही तो कोई मित्र है यहाँ पर हमारा, ना ही कोई शत्रु है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा कर्मा अनुसार गमन कर रही है, अपने अपने कर्मों को भोग रही है। और मनुष्य तन केवल ऐसा है जिसमें आत्मा कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र है। अगर अभी भी ध्यान से विवेक से कर्मों को सुधारा नहीं आत्मा ने मनुष्य के तन को पाके भी, तो फिर भोक्ता के लिए तैयार भी वो आत्मा खुद ही होगी। क्योंकि हमारे अंदर सामने वालों को नहीं पता हमने कितने अच्छे कर्म कर रखे हैं और कितने बुरे कर रखे हैं। हमें खुद का आकलन खुद पता है कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। सामने वाला हमें चाहे कितना भी कह ले हम बुरे हैं, जब हमें पता है कि हम बुरे नहीं, तो हमें उनकी बातें बुरी लगेंगी भी नहीं। और सामने वाला कितना भी
कह ले कि हम अच्छे हैं, यदि हम बुरे हैं तो हमें ये भी पता है कि हम अच्छे नहीं हैं। कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये सब हमें ही पता है, हमारा खुद का, कि हम कैसे हैं और कैसे नहीं। सामने वाला कोई हमारा आकलन करके हमें नहीं बता सकता, और हम यही चीज़ भूल जाते हैं। इसीलिए ही सामने वालों के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल पकड़ा देते हैं। सामने वाला कहता है तू बहुत अच्छी है, हाँ जी मैं तो बहुत अच्छी हूँ। सामने वाले ने कहा तू बहुत बुरी है, अच्छा तुझे मेरे में कहाँ से बुराइयाँ दिख गई, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, है ना। तो यही चक्रव्यूह हमें उलझा देता है। हम जब सामने वाले के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल पकड़ा देते हैं ना, तो उसके हिसाब से हम चलना शुरू हो जाते हैं। और जब हम ध्यान साधना करते हैं तब हमारे अंदर में ऐसे विचार चलने बंद हो जाते हैं और हम केवल एक मालिक के हो जाते हैं। उस पल पे हमें पता लगता है कि सामने वाले हमारे कोई नहीं, हम किसी के नहीं, ना कोई हमारा है। केवल कर्मों का ये चक्रव्यूह जारी है और इसको काट के भवसागर से हमें पार होना है। क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी तमाम आत्मा हैं सभी भूलवश इस दुनिया को ढो रही हैं। और हम सभी कैसी हैं? सभी एक रंग एक जाति के, जाति पाति पूछे नहीं कोई, प्रभु को भजे सो प्रभु का होई। सभी हम आत्माएं एक रस हैं, एक रंग की हैं, एक ही हैं हम सब, और अलग अलग हो रखी हैं, इसलिए अलग अलग दिखाई देती हैं बस। ज्ञान गुरु मन चेला, और जो सच्चा शब्द वेदी गुरु आपको इस ज्ञान से भर देता है, तब आप उसके मन से चेले बन जाते हो। कहते हैं ना मन कहीं नहीं लगता, मन लग सकता है जब गुरु शरणागति आ जाती है, तब मन सूती का केवल वहीं पे लगता है। नहीं तो बाकी दुनिया में तो भटकाव है, ठहराव कहीं पर भी नहीं है। और श्री कृष्ण जी कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अचल है, चलायमान नहीं है। हम तो चलायमान हैं, स्थिर है, हम तो अस्थिर हैं। शस्त्र अस्त्र काट नहीं सकते, हमें तो शब्दों के बाण ही काट देते हैं। मेरी आत्मा छल्ली होगी, छल्ली हो जाती है ना। देखो तो हम कैसे हैं। मालिक कुछ और बता रहे हैं, श्री कृष्ण जी कुछ और बता रहे हैं, साहिब कुछ और बता रहे हैं, हम खुद को क्या बता रहे हैं? हम तो उससे बिल्कुल अपोजिट बता रहे हैं। तो हम क्या हैं? हम खुद की पहचान को भूल चुके हैं। और सही मायने में पूछोगे तो हम देवी देवताओं परमात्माओं को किसी को भी नहीं जानते, क्योंकि खुद की पहचान ही नहीं पता। इसीलिए कहा जाता है आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे। पहले आत्मा को जानो फिर परमात्मा को जानो। आत्म चिन्हे परमात्म चिन्हे, संत कहावे सोई, वही संत कहलाते हैं। और यह भेद इस काया से न्यारा, जाने विरला कोई। जो इस वाणी को पूरा खोल के समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वही संत हैं। इसी के साथ आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो, सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। यूट्यूब पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा। अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने जीवन का असली उद्देश्य जान पाएँ, प्रभु प्राप्ति कर पाएँ खुद को जान कर। जब तक खुद को नहीं जान लेते तब तक प्रभु प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। शब्द भेदी संतों की शरण ग्रहण करके अपने जीवन को आप सभी सफल बना पाएँ, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी को सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो, सतनाम साहिब।